हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र वर्मा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आप सभी को पता होगा एटम्स के बारे में। तो आज हम देखते हैं एटम्स को। सबसे पहले हम एटम के बारे में देखते हैं कि क्या होता है एटम, है ना। तो एटम मतलब हम ये कहें कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से सर्कल में घूमते हैं। ठीक है। तो एटम को बेसिकली देखा जाए तो इसकी सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास। और यहां पर इसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर्स। बट हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ पर होंगे, कैसे होंगे, किस डायरेक्शन में होंगे और कहाँ घूमते हुए रहेंगे, है ना। तो हम देखते हैं इसमें इसकी अलग अलग शेप होते हैं, जिसके कारण ऑर्बिटल्स के शेप होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन सभी का क्या होता है, अलग अलग ऑर्बिट होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सभी का क्या होगा, अलग अलग ऑर्बिट होगा। तो हम सभी को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, और हमें पता है कि कितने टाइप्स के होंगे, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एस ऑर्बिटल, नंबर 1। नंबर 2 पी ऑर्बिटल। नंबर 3 जो होता है डी ऑर्बिटल। और नंबर 4 एफ ऑर्बिटल। तो 4 टाइप्स के होते हैं ऑर्बिटल्स। हम एक एक करके सभी का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम एस ऑर्बिटल। तो सबसे पहले लेते हैं हम एस ऑर्बिटल। तो क्या होगा, स्ट्रक्चर्स ऑफ एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल मतलब हम ये कहें कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे। तो देखते हैं, ये है न्यूक्लियस। हमने यहाँ पर न्यूक्लियस पे तीनों एक्सेस ले लिए, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। तो जो एस का ऑर्बिटल का आकार होता है वो कैसे होता है, सर्कल शेप में होता है, गोलाकार होता है। तो हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके न्यूक्लियस से इतनी डिस्टेंस पर कैसे सर्कल शेप में घूमते हुए होते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, और न्यूक्लियस से थोड़ी सी डिस्टेंस पे होती है, जिसे हम कहते हैं रेडियस प्रोबेबिलिटी, है ना। तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले सर्कल क्या होगा, 1s, है ना। इसे हम 1s ऑर्बिटल कहेंगे, क्योंकि इसकी ये पहली पोजीशन पे है। तो न्यूक्लियस से पहला जो ऑर्बिटल होगा उसे हम कहते हैं 1s ऑर्बिटल। और जैसे जैसे ये इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो हम देखते हैं सेकंड कैसे होगा। यहाँ पर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस लिया हमने। तो अंदर की ओर जो बना है सर्कल, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और जस्ट उसके बाहर की ओर एक और सर्कल बना हुआ है, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन जो होगी उसे हम क्या पढ़ेंगे, 1s। और इसकी सेकेंड डिस्टेंस पे जो होगा उसे हम 2s ऑर्बिटल। तो जैसे जैसे ये आगे की ओर इसके शेप बढ़ता जाएगा, तो जैसे 1s, 2s, 3s, तो इसके सर्कल भी, आकार भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सर्कल शेप या गोलाकार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ी सी डिस्टेंस पर सर्कल में पाए जाते हैं। ठीक है। तो पहला ऑर्बिटल हमारा क्लियर हुआ। अगला ऑर्बिटल की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो सेकेंड स्ट्रक्चर किसकी होगी, पी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर होगी, है ना। किसकी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पर पी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर जो होगी वो कैसे होती है,
यहाँ पर देखेंगे तो ये होती है डम्बेल शेप में। और डम्बेल शेप कैसे बनता है देखते हैं। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमने यहाँ पर लिया है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो डम्बेल शेप में आकृति होती है। तो डम्बेल बनने के लिए क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसे हम कहते हैं इसका नोड प्लेन, है ना। क्या होगा यहाँ पर, ये नोडल प्लेन, है ना, ये इसका नोडल प्लेन होगा। और उसी से एक जो बनेगा उसे हम कहते हैं लोब। क्या कहेंगे, लोब। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहां पर होती है, एक्सेस के ऊपर होती है, लेकिन न्यूक्लियस से थोड़ी सी डिस्टेंस पे होगी, जिससे इसका आकार यहां से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, यहां पर इस तरीके से सकड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि दो लोब मिलकर क्या बनाते हैं, डम्बेल बनाते हैं। तो एस की आकृति कैसी हो जाएगी, डम्बेल शेप। तो आप देखोगे इसके एक्स पे है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, px। क्या कहेंगे इसे, px। तो p ऑर्बिटल एक्शन में क्या होता है, तीन सबसेल्स में डिवाइड होता है, px, py और pz। तो इसके तीनों स्ट्रक्चर देखते हैं हम यहाँ पर। ये होगा इसका py, और लास्ट हम देखें इसमें तो इसका ये वाला जो होगा pz, इसे हम क्या पढ़ेंगे, py। और ये जो होगा उसे हम क्या पढ़ते हैं, pz, है ना। तो ये x, y और z। तो x, y, z, x, y, z। तो आप क्या देखोगे, px, py और pz, है ना। तो हम इसकी कंबाइंड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो तीनों को मिक्स करते हैं, हम इकट्ठा कर देते हैं। तो इसकी फाइनली स्ट्रक्चर कैसी बन सकती है, ये px, ये हो गया py, और यहां पर ये बना pz। तो px, py और pz, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, p ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, है ना। क्या होगा ये, p ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, डम्बेल शेप होगा, है ना, क्योंकि दो लोब से मिलकर बना है। तो इसकी आकृति कैसी होगी, डम्बेल शेप होगी, डमरू के समान। ठीक है, और नेक्स्ट ऑर्बिटल की बात करें हम, नेक्स्ट लेते हैं इसमें ऑर्बिटल। तो थर्ड लेते हैं यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल, स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल को हम 5 सबसेल्स में डिवाइड करेंगे, और इसमें डम्बेल शेप आकृति होती है, लेकिन कैसे होंगे, डबल डम्बेल शेप। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे सर्कल में घूमते हुए ना कैसे घूमेंगे, डम्बेल्स में घूमेंगे। तो देखते हैं कैसे, इस तरीके से इसकी 5 सबसेल्स होगी। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। है ना। डी ऑर्बिटल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और डी ऑर्बिटल में हम देखेंगे इसकी 5 सबसेल्स को। तो सबसे पहले x, y और z। तो यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स वाई। दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है डी वाई जेड। तीसरा होता है एक्स जेड। इसका फोर्थ स्ट्रक्चर जो होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, डबल डम्बल शेप में बनेंगे। तो देखते हैं हम इसमें। तो ऊपर के जो तीनों मैंने लिखे हैं यहाँ पर, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, ये होंगे नॉन एक्सिस। मतलब इसमें जो डम्बल बनेगा वो एक्सिस के बीच में बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पर डी एक्स वाई मतलब वाई और जेड, वाई और एक्स के बीच में डम्बल, मतलब डी एक्स वाई, वाई और एक्स के, है ना, बीच में डम्बल्स बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो क्या है, वाई जेड मतलब एक्स, वाई और जेड। तो हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले वाई और फिर बनाते हैं जेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्ट्रक्चर क्या बना, वाई के बीच में डम्बल और जेड के बीच में डम्बल्स। तीसरा स्ट्रक्चर हम देखें तो एक्स, वाई और जेड, मतलब यहाँ पर क्या है, ये बनेगा
इस तरीके से क्या बना x, और ये वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा z, है ना। तो ये तीनों स्ट्रक्चर है वो कैसे हैं, नॉन एक्सेस पे, एक्सेस पे कोई भी डंबल नहीं बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन कैसे हैं यहाँ पर इस तरीके से घूम रहे हैं, डंबल शेप में घूम रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम एक कॉमन नेम जो होता है उसे हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स। क्या कहेंगे इसे हम, T2G ऑर्बिटल्स। और नीचे के दो ऑर्बिटल देखते हैं हम यहाँ पर, देखेंगे हम यहाँ। तो यहाँ आप देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्सिस के ऊपर डंबल बनेगा, क्या बनेगा, एक्सिस के ऊपर डंबल बनेगा इस तरीके से। तो एक्स वाई और जेड, मतलब ये एक्सेस के ऊपर है और ये क्या है, एक्सेस के बीच में डंबल बने हुए हैं। अब यहां देखें मैंने क्या लिखा, डी जेड स्क्वायर, तो यहां पर दोनों ही डंबल किस पे होंगे, जेड में होंगे। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, सर्कल में बना देते हैं। तो ये सभी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 5 सबसेल्स में डिवाइड है। सबसे पहले क्या देखा हमने, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो नीचे के जो एक्सिस के ऊपर डंबल बने हुए हैं उसे हम पढ़ेंगे इजी ऑर्बिटल्स। कौन सा ऑर्बिटल है, इजी ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन सा होंगे, डी ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर होंगे, कितने, 5 सबसेल। तो अगला हम देखिए लास्ट, अगला हम देखेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल एक्चुअल में क्या होता है कि डंबल शेप भी होता है और सर्कल शेप में भी होता है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, डंबल और सर्कल शेप में भी पाए जाते हैं। और कितनी सबसेल होती है इसकी, 7 सबसेल्स होती है। मतलब हम इसे एफ ऑर्बिटल को 7 सबसेल्स में बांट सकते हैं। तो आप इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से देखेंगे। इन सभी ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। और ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।